हेलो एवरीवन, मैथ्स विद मिनेश सर में आज फिर से मैं आया हूं एक एक्साइटिंग सेशन लेके, जहां पे हम डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.4 से आगे बढ़ने वाले हैं। जो बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे पहले वो प्रॉपरली देख ले, सो दैट उनको सारे बेसिक रूल्स पता हो और फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन समझने में आसानी होगी। तो आज का हम बिगिनिंग करते हैं एक्सरसाइज 5.4 से। इसका पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स। तो प्रोसीजर तो वही रहेगी स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि हम डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा dy बाई dx। डिवीजन रूल को याद कीजिए, क्या है डिवीजन रूल? तो डिवीजन रूल कहता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ जो भी है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर वाला स्टेप एज इट इज रखेंगे ऊपर। फिर हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? न्यूमेरेटर का माइनस न्यूमेरेटर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिनोमिनेटर का। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। जो रूल हम जानते हैं वही अप्लाई करना है। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स होता है, साथ में साइन एक्स एज इट इज आएगा। यहाँ पे ई रेस टू एक्स एज इट इज और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स, और होल डिवाइड बाय हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अगर जरूरत पड़े तो आप न्यूमेरेटर में से ई रेस टू एक्स अगर कॉमन निकाले तो ये ब्रैकेट कुछ इस तरह से नजर आएगा, और होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। मतलब कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ये। इस आंसर को टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ जरूर वेरीफाई करना चाहिए। अगर रिक्वायर हो फर्दर सिंप्लीफिकेशन की, जैसे एलसीएम लेना हो या फिर सेपरेटली डिवाइड करना हो, तो वो कुछ भी हम कर सके, सो दैट इट इज वेरी नेसेसिटी कि आप इसको पीछे वेरीफाई करें कि भाई इसका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। रूल तो आपने अप्लाई कर दिया, डिफरेंशिएशन भी कर दिया। रही बात सिंप्लीफिकेशन की कि पर्टिकुलर सवाल में आपको कहां पे ब्रेक लगानी है, कहां रुक जाना है, वो प्रैक्टिस से और बुक के पीछे जो आंसर्स दिए हैं उसको देख के ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो है ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। सिंपली यहाँ पे चेन रूल लगेगा। जब भी हम लोगों ने चेन रूल सीखा था पहले लेक्चर में, तब हमने बात की थी कि हर फंक्शन का जो चेन रूल का लॉजिक है थोड़ा अलग है। एक्सपोनेंट में सबसे पहले ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स का होगा। क्या होगा? तो भाई ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स का सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। जैसे ही ये हो जाए तो आप ई को कवर कर दो। अगर आप ई को कवर करेंगे तो कौन नजर आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमारा आंसर आएगा ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से एक्सपोनेंट में चेन रूल लगाते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है उसके पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कि e टू द पावर साइन इनवर्स x का होगा e टू द पावर साइन इनवर्स x, और फिर किसकी बारी? तो आप e को कवर करो तो आपको नजर आएगा साइन इनवर्स x, कि जिसका डिफरेंशिएशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम लॉजिक अगर यहां अप्लाई करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x जरूर लिखना। तो ये ई रेस टू एक्स क्यूब का तो ई रेस टू एक्स क्यूब ही होगा, और फिर एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। मेक श्योर कि जब जब आप चेन रूल अप्लाई करेंगे तो वो जजमेंट आना चाहिए कि कैसे फंक्शन में किस तरह से चेन रूल अप्लाई होगा। और दूसरा, ये जो भी इसके साथ आता है वो हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, वो जरूर ध्यान देना चाहिए चेन रूल में। तो इसका आंसर आएगा ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साइन ऑफ tan इनवर्स e रेस टू x। तो स्टेटमेंट जाएगा कि भाई आप इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसको dy बाई dx लिख सकते हैं, आगे जाके हम इसको y डैश भी लिखेंगे। कहने का मतलब है कि इट्स अ वे ऑफ राइटिंग कि किस तरह से आप नोटेशन यूज करते। जैसे यहां पे लिखा है साइन ऑफ tan इनवर्स e रेस टू x। इसमें हम देखें तो कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन है। एक तो सवाल में जो डेटा दिया वो, दूसरा अगर आप साइन को कवर करो तो कौन नजर आएगा? tan इनवर्स e रेस टू x,
और tan इनवर्स को कवर करो तो कौन नजर आएगा, e रेज टू x। तो सबसे पहले साइन का होगा, वो होगा cos, और पूरा एंगल लिखने का, चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो लेकिन हमें कॉपी करना है, मतलब कि tan इनवर्स e रेज टू x पूरा एंगल था तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, और अंदर लिखा tan इनवर्स e रेज टू x। अब tan इनवर्स e रेज टू x का क्या होता है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस जो भी दिया है उसका स्क्वायर, यानी कि 1/1 प्लस e रेज टू x का स्क्वायर। अब बारी है e रेज टू x की, तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू x। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे उनको देखना ही पड़ेगा, तभी ये सारे स्टेप्स प्रॉपर्ली समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेप मैं किस तरह से यहां लिख रहा हूं। ये हो जाएगा हमारा e रेज टू x अंदर tan इनवर्स, यहाँ पे e रेज टू x और 1 प्लस e रेज टू 2x, तो ये होगा हमारा आंसर। अब यहां हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली चेन रूल अप्लाई किया, लेकिन फंक्शन बहुत ज्यादा थे तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो इसीलिए हम लोग चेन रूल यूज करते हैं। तो ये आंसर आया हमारा साइन ऑफ tan इनवर्स e रेज टू x का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ cos e रेज टू x। अब हम डिफरेंशिएशन इसका करें तो सबसे पहले log का होगा, log का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया है, जो भी दिए 1 के नीचे रख दो, मतलब log का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा 1 अंदर क्या दिया था cos e रेज टू x, तो सबसे पहले 1 cos e रेज टू x लिख दो। अब अंदर की बारी cos e रेज टू x का क्या होगा माइनस साइन e रेज टू x, और अब e रेज टू x का होगा e रेज टू x, मतलब कि चेन रूल आपको प्रॉपरली लगाना आना चाहिए। इसको हम आगे भेज देते हैं, और साइन e रेज टू x और cos e रेज टू x ये कंबाइन होके बना देंगे हमारे लिए tan e रेज टू x। कुछ बच्चे पता नहीं क्यों लेकिन ऐसे एंगल वाले टर्म्स को कैंसिल कर रहे हैं, वो कभी भी पॉसिबल है नहीं स्टूडेंट। आप न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप एंगल को कैंसिल कर दे ऐसा चलेगा नहीं। तो हमारा आंसर होना चाहिए इसका माइनस e रेज टू x इंटू tan e टू द पावर x। ओके, अब बुक में ये है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे फिर से वही एक्सपोनेंट वाले लॉजिक को कंटिन्यू कीजिए। इसमें हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल हैव e रेज टू x अलग से है तो उसका e रेज टू x ही होगा, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा x का, बट x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे e रेज टू x स्क्वायर, तो उसका होगा e रेज टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। सिमिलरली यहाँ पे e रेज टू x क्यूब, और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और e रेज टू x टू द पावर 4 का होगा x टू द पावर 4, और ये होगा 4x क्यूब। कुछ नहीं करना, सबसे पहले e रेज टू वाला कॉपी करना है और ऊपर जो भी पावर में दे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, और मेक श्योर कि ये सब आप मल्टीप्लिकेशन में लिखे एक दूसरे के साथ, मतलब कि ये जो इंडिविजुअल आंसर्स आए हैं वो सभी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखने हैं, तभी तो चेन रूल अप्लाई हो ऐसा हम कह सकते हैं। एक बार फिर से e रेज टू x का e रेज टू x, लेकिन x का होता है 1, इंटू में 1 लिखा इसलिए पता नहीं चला, बट e रेज टू x स्क्वायर का होता है e रेज टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सिमिलरली e रेज टू x क्यूब का होगा e रेज टू x क्यूब, और x क्यूब का 3x स्क्वायर। मतलब जिसको भी चेन रूल आता है उसको यहाँ कोई परेशानी होगी नहीं। इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में लिख देते हैं, 2x के साथ यहाँ e रेज टू x स्क्वायर आएगा, यहाँ 3x स्क्वायर के साथ e रेज टू x क्यूब आएगा, यहाँ 4x क्यूब और e की पावर x टू द पावर 4, और ये 5, जितने भी कोएफिशिएंट है उसे हमें आगे लेने हैं, और जो भी फंक्शन हमारे हैं चाहे लॉग हो, एक्सपोनेंट हो, ट्रिगो हो, उन सबको आप पीछे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अगेन हमने एक्सपोनेंट फंक्शन के लिए चेन रूल अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट, मेनली आई थिंक एमसीक्यूज में ही पूछेंगे, या फिर इसका नॉलेज होना चाहिए सो दैट बड़े क्वेश्चन में यूजफुल हो। अब यहाँ पे हम लोग पहले तो ये एक सेपरेशन लाइन कर दे, हमें क्वेश्चन नंबर 7 पहले करना होगा, जहां पे उन्होंने पहले से ही स्क्वायर रूट दिया है। अब स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो वो भी हम सीखे हैं कि कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर रूट में हो
मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, क्योंकि भाई रूट में जो भी दिया है उसे 1 अपॉन करके लिख दो, क्योंकि रूट इटसेल्फ इज अ वन फंक्शन। तो स्क्वायर रूट यानी कि हाफ पावर वो एक मतलब फंक्शन है, इसका आंसर ये आएगा। अब रूट को भूल जाओ, इस रूट को आप भूल जाओ तो अंदर कौन नजर आता है, एक्स। एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन यहां पे देखो आप, जैसे इसका होगा 1/2 अंडर रूट में जो भी दिया है वो, मतलब कि ये हुआ सिर्फ अंडर रूट में e टू द पावर रूट एक्स का। अब अगर आप ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट भूल जाए तो हमें अंदर नजर आ रहा है e रेस टू रूट एक्स, जिसका होगा e रेस टू रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। अगर हम इसको अरेंज करें तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से नजर आएगा, e रेस टू रूट एक्स, 2 और 2 यहां हो जाएगा 4, यहां स्क्वायर रूट में x है, यहां भी स्क्वायर रूट में ये टर्म है, तो इसको मर्ज कर सकते हैं और ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। सो यहां पे हमने रूट x का ही डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है, मतलब कि चेन रूल ही अप्लाई किया है, लेकिन बहुत केयरफुली कि सबसे पहले बाहर जो रूट है उसका हुआ क्या हुआ, 1/2 अंडर रूट में वो पूरा स्टेप लिखना है। उसके बाद वो अंडर रूट को भूल जाओ तो अंदर क्या नजर आ रहा है, तो अंदर नजर आ रहा है e रेस टू रूट एक्स। e रेस टू रूट एक्स का पहले होगा e रेस टू रूट एक्स। अब e को भूल जाओ, मतलब इस e को भूल जाओ तो रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। उसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन भी ध्यान रखना है, ऊपर तो कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, लेकिन नीचे 2 × 2 4 हो गया, यहां भी स्क्वायर रूट है, यहां भी स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों को मर्ज करके लिखा। सो हमारा आंसर आएगा e रेस टू रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में 4 बाहर है, स्क्वायर रूट में x e टू द पावर रूट एक्स। सिमिलरली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपको ये पूछने में मतलब पेपर में नजर आया होगा। जैसे log ऑफ log x, तो सबसे पहले ये बाहर वाले log का क्या होगा, तो कि भाई 1/log x, मतलब ये बाहर वाले log का हुआ 1 जो दिया है, क्या दिया था यहाँ log x, तो ये 1/log x हो जाएगा, और अंदर वाले log x का होगा 1/x, तो हमारा आंसर आएगा 1/x log x। तो ये आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.4 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जस्ट आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी आ जाएंगे, और फिर एमसीक्यूज में या फिर बड़े न्यूमेरिकल्स में यही सारे लॉजिक आपको काम लगने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जहां पे फिर से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देख सकते हैं यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा। तो डिवीजन रूल हमने पहले क्वेश्चन में ही लगाया कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, फिर डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसको एज इट इज लिखो। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमिनेटर का, मतलब कि हमें cos x का डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद बीच में आएगा माइनस, फिर हमें cos x को एज इट इज लिखना है, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, log x का। तो अगर हम इसके स्टेप लिखे तो log x एज इट इज ब्रैकेट में लिखना चाहिए सो दैट मिक्स ना हो। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, माइनस cos x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x होल डिवाइड बाई ये जो भी टर्म है वो आपका फिर से आएगा। सो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, बीच में माइनस आता है, फॉर्मूला है cos x एज इट इज, log का डिफरेंशिएशन 1/x। अब जैसे ये लिख दिया, यहाँ पे आप एलसीएम लेके तो ये x पहले यहां जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस x, log x तो है ही, साथ में साइन x भी है, माइनस को हमने बाहर रख दिया, cos x भी है, और ये होल डिवाइड बाय log x का होल स्क्वायर तो पहले से था और एक x आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अगर जरूरत पड़े तो जैसे मैंने बताया बुक में आप आंसर को वेरीफाई करो, जरूरत पड़े तो इनको सेपरेट कीजिए, अलग कीजिए, कुछ कॉमन निकालना हो, जैसे ऊपर से माइनस कॉमन निकालना हो तो भी कर सकते। अगर आप माइनस कॉमन निकाल दोगे तो ये x log x sin x प्लस cos x हो जाएगा। तो जो भी स्टेप्स मतलब रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक आंसर, वो हमें जरूर सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें cos के अंदर एंगल दिया है और उस एंगल में लॉगरिथम और एक्सपोनेंट का यूज हुआ है।
मतलब कि स्टेटमेंट जाएगा सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जरूर लिखना चाहिए वो। चलो वन बाय वन करें। सबसे पहले बाहर वाले कॉस का वो हो जाएगा माइनस साइन, और कितना भी बड़ा एंगल हो हमें कॉपी करना है। अब जैसे ही ये बाहर वाले कॉस का होगा इसको भूल जाओ, तो अंदर कौन नजर आता है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का होगा 1/x, और ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू एक्स। बस चेन रूल अप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मेक श्योर कि साइन के अंदर जो लिखा है वो एंगल है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में आया है वो कोएफिशिएंट है। आप चाहे तो इसको आगे भी ले सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ 1/x प्लस ई रेस टू एक्स, और ये स्टेप पूरा जाएगा साइन ऑफ log x प्लस ई रेस टू एक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन, जहां पे हमें पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ log x प्लस ई रेस टू एक्स। तो देखा स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। तो एक्सरसाइज 5.4 हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो, वैसे तो आपको सबसे पहले वर्किंग रूल समझने के बाद एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.4 सबसे पहले कर देनी चाहिए, सो दैट आपको प्रैक्टिस मिलेगी। आप चेन रूल, डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सबको अप्लाई करना सीख जाएंगे। आफ्टर दैट मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए एक्सरसाइज 5.3, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कशन किया था इम्प्लिसिट फंक्शन, और आएगा उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारे दो मेजर टॉपिक रहे कि जब आपको एक से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दे, या फिर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर में हो, तो तब हम लोग लॉग का यूज करते हैं। मतलब लॉग की प्रॉपर्टीज में आपको समझाऊंगा, किस तरह से लॉग अप्लाई होने के बाद डिफरेंशिएशन होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड देन पैरामेट्रिक फंक्शन, मतलब इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हम कर ले तो उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो जाता है, और फिर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए एमसीक्यूज और मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो आपको इन सब का कॉम्बिनेशन देगी। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी समझाऊंगा, और वहां से ही हम आगे का काम करेंगे। तो तब तक सब लोग यहां तक का काम कंप्लीट कर ले, यानी कि हम एक्सरसाइज 5.2, 3 और 4 कंप्लीट कर चुके हैं विद ऑल द एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सम। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा स्टूडेंट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम यहां से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।